औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर और फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वो कंटिन्यू है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.2। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब यानी उसकी स्टेटमेंट की जानिब। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है जी? अ सर्टन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सेलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक रूम है, उसका एक कॉर्नर है, उसका एक कोना है, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, समझ सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो ओरिजिन है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, तो उसका ये ओरिजिन हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है जी। इफ़ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, 1। एक इंसेक्ट है, एक छोटा सा कीड़ा है, वो उसकी दीवार के ऊपर बैठा हुआ उस रूम की, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी उसकी जो पोजीशन बनती है वो 2 और 1 है। अब ये 2 अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ये 2 जो है ये एक्स एक्सिस पर होगा और ये 1 जो है ये वाई एक्सिस पर होगा। वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, और जो यूनिट्स हैं यानी हम जो मेजरमेंट्स करेंगे वो अपनी किस में करेंगे? मीटर्स में करेंगे। वट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। हमने मालूम क्या करना है कि जो रूम का ये कॉर्नर है जिसको हमने कंसिडर किया हुआ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस इंसेक्ट को हमने यहाँ से पी लिख दिया है। उस इंसेक्ट का डिस्टेंस क्या बनता है इस ओरिजिन से, यानी हमने मालूम क्या करना है? ओ पी एक्चुअली। तो सोल्यूशन में देखें जी, सबसे पहले हम डाटा देखते हैं। हमारे पास ये ओरिजिन है 0, 0 यानी एक्स एक्सिस पे वैल्यू भी 0 और वाई एक्सिस पे भी 0, और ये वो पॉइंट P है जहाँ पे वो इंसेक्ट है 2, 1। डिस्टेंस मालूम करना है जिसको हम लिखेंगे OP, या फिर अगर हम पोजीशन वेक्टर के सेंस में उसको देखें तो हम उसे R भी लिख सकते हैं। ये हमने मालूम करना है। कैलकुलेशंस में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पॉइंट O है जिसको हमने ओरिजिन कंसिडर किया हुआ है, इसमें इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम नाम देते हैं R1 का, और क्योंकि हम जानते हैं कि ये ओरिजिन पे है तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू भी 0 और वाई एक्सिस पे भी 0, तो हम इसको लिखेंगे 0 आई कैप। आई कैप यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, प्लस 0 जे कैप। जे कैप भी यूनिट वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, उसको हम नाम दे देते हैं R2 का। अब उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, तो पहला 2 आई कैप क्योंकि एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू 2 है, प्लस 1 जे कैप, या सिंपली हम उसको जे कैप भी लिख सकते हैं, तो उससे मुराद 1 जे कैप ही होगा। तो ये हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमने मालूम क्या करना है जी? OP डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये R मालूम करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जो R होगा वो होगा R2 माइनस R1 यानी डिस्टेंस है ये। तो क्या है जी? 2 आई कैप प्लस जे कैप, इसमें से हमने माइनस करना है जो पोजीशन वेक्टर था पॉइंट O का, वो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अब आई कैप वाले के साथ आई कैप वाला सॉल्व होता है जे के साथ जे वाला, लेकिन वो 0 है दोनों वैल्यूज़। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा R, वो आएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप। अब हमें डिस्टेंस चाहिए यानी इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैग्नीट्यूड को हम यूँ भी लिख सकते हैं R, ऊपर हम वेक्टर नहीं लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है हमारे पास, वो क्या होता है? जो एक्स एक्सिस के साथ यानी आई कैप के साथ जो उसका मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर, प्लस जो जे कैप का मैग्नीट्यूड है यानी 1 उसका स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला होता है। तो ये क्या बनता है जी? 2 का स्क्वायर करते हैं 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस R को हमने OP भी कहा हुआ है, आप सिंपल R लिख दें, OP लिख दें, कोई मसला नहीं है, हम OP लिख देते हैं। OP इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 बनेगा, और 5 का स्क्वायर रूट आप मालूम करें तो बनता है 2.24, और डिस्टेंस हमें यूनिट्स के बताए गए थे यहाँ पे कि मीटर्स में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर,
तो ये हमारे पास जी उस इंसेक्ट का डिस्टेंस बनता है फ्रॉम ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो है 2.3 न्यूमेरिकल। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखते हैं जी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और ए जो है वो हमें गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप। यूनिट वेक्टर के बारे में आप जानते हैं उसकी डेफिनेशन कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो देखें जी, हमारे पास वेक्टर गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप। हमने मालूम करना है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले डाटा हम देखेंगे, यानी क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है वो सामने आपको नज़र आ रहा है। ए की वेक्टर है जो क्या है ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं कैप ऊपर डाल के। तो ए कैप जो है ये इसका यूनिट वेक्टर होगा। अब यूनिट वेक्टर निकालने का हमारे पास फार्मूला है, मैथमेटिकल रिलेशन है। वो क्या है कि अगर हमने ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो होगा ए कैप या ए हैट भी से बोलते हैं, इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को सिंपली आप ए भी लिख सकते हैं या फिर ये आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हम देखें वेक्टर तो हमें गिवन है लेकिन हमें ए का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब इस ए का मैग्नीट्यूड जो है ये कोई गिवन भी हमें ए, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे कैसे। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होगा, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करते हैं। और इसका फार्मूला होता है कि हमारे पास जो आई कैप के साथ वैल्यू दी हुई है 4 यानी कि मैग्नीट्यूड है 4 इसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ 3 है 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड बराबर है किसके जी, 4 का स्क्वायर करें 16 प्लस 3 का स्क्वायर करें 9 हो जाएगा। तो ए मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आता है 5। तो अब हम जाएंगे हमारे पास यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए। ए हैट या ए कैप बराबर होगा वेक्टर, ये देखें वेक्टर की वैल्यू हम पुट करेंगे। चलिए एक दफ़ा हम फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन में भी था 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड अभी हम मालूम कर चुके हैं 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी यूनिट वेक्टर। तो हमें क्वेश्चन में ये चीज़ मालूम करनी थी। ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.3 जिसमें हमने गिवन वेक्टर जो ए था उसका यूनिट वेक्टर मालूम किया। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको अगले न्यूमेरिकल समझाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।